तो कहानी हमारा वहां पे पहुंचा था जहाँ पे ब्लेड गॉड बोलता है युवान से कि ये आर्मर तो कुछ अजीब सा लग रहा है। नहीं, रुको रुको, तुम फ्यूचर वाली आर्मर को अभी कैसे यूज कर पा रहे हो? हमारा युवान तुरंत डॉज मार के पीछे आता है और अपने हाथों में ब्लेड ऑरा बनाता है और इसको देखने के बाद ब्लेड गॉड थोड़ा सा शॉक्ड होता है और बोलता है, ओ ब्लेड फ्लेम, एक साथ दो टाइप की ट्रू की को यूज करना मुझे पहले कभी ऐसे ट्राई नहीं किया। इतना बोलते साथ ही युवान उसका कुटाई करना शुरू कर देता है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो अपने हाथों से वो सबको अटैक को रोक रहा होता है, जिसे देख के अपना युवान टेंशन में पड़ जाता है क्योंकि युवान का अटैक तो बस अपने उंगलियों से रोक रहा है। तभी ब्लेड गॉड को कुछ महसूस होता है और सोचता है एक्सट्रीम ब्लेड डिवाइन आर्ट को हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड आर्ट के साथ मिक्स कर दिया। ये टेक्निक तो मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर निकली। और फिर युवान से बोलता है, इसमें कोई शक नहीं कि ब्लेड लॉर्ड जो था, जो तुमसे पहले लड़ा था, वो क्यों हार गया, लेकिन अब मुझे फाइट में बड़ा मजा आ रहा है। हमारा युवान बोलता है, तेरे को मजा चाहिए, अभी मजा दिलाता हूँ, रुक। और अपना डीमन गॉड स्वॉर्ड आर्ट का फर्स्ट टेक्निक यूज कर देता है सीधा। और युवान बोलता भी है, तेरे को मजा चाहिए ना, अब बता कितना मजा चाहिए। लेकिन ब्लेड गॉड बस अपने हाथों से उसको छटक देता है और अपनी टेक्निक यूज करके युवान का जितना भी अटैक है सबको बेकार कर देता है। युवान देख के शॉक्ड हो जाता है, भाई उसका इतना पावरफुल अटैक ब्लेड गॉड ने इतना मच्छर जैसे मार के भगा दिया। तभी ब्लेड गॉड बोलता है, वाह 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 वाह, मजा आ रहा भाई, तुमने मेरे को निराश नहीं किया। साला अब मुझे दोनों हाथ यूज करना पड़ रहा है। लेकिन हमारा युवान का तो आंख ही निकल जाता है। बोलता है, मेरा इतना पावरफुल अटैक हो उसने अपने सिर्फ दोनों हाथों से खत्म कर दिया। बाप रे बाप, लगता है लग गए गुरु। फिर ब्लेड गॉड अपने हाथों का आग को बुझाता है और बोलता है, चलो अब तुम्हारी मजे करने की बारी है, और तुरंत अपना अटैक कर देता है। युवान की तरफ वो अटैक बड़ी तेजी से बढ़ रहा होता है, लेकिन युवान उसको रोकने के लिए अपना फॉर्मलेस ब्लेड सामने कर देता है और उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लगता नहीं कि हमारा युवान ब्लॉक कर पाएगा। उस अटैक का इतना पावर था कि हमारा युवान पीछे हटने पे मजबूर हो जाता है और युवान सोच में पड़ जाता है, जैसा कि मुझे लगा था, अभी जो अटैक आया है ना वो पिछले 2 बार से ज्यादा पावरफुल अटैक है। इतना सोचते ही वो ब्लॉक कर ही रहा होता है और कर ही रहा होता है, लेकिन उसके स्वॉर्ड में से क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं और एक अटैक सीधा युवान की तरफ बढ़ता है, तोड़ के उसका स्वॉर्ड फॉर्म को। और पीछे हम देख सकते हैं जो इतना बड़ा पहाड़ है वो भी कट गया है और युवान तुरंत, और युवान की तो सच में लग गई। और ब्लेड गॉड तो ऐसे खड़ा होता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। हमारा युवान, उसके मुंह में खून भर जाता है, भाई ऐसा अटैक पड़ा है। और उसका जो सूट जो कि फ्यूचर वाला था, उसका 99% ड्यूरेबिलिटी खत्म हो चुकी है। यहाँ तक उसका अंदर तक भी चोट लग गया है, जो कि नैनो बताता है कि भाई तेरे तो अंदर तक लग गए भाई। हमारा युवान सोच रहा होता है, उस एक अटैक ने मेरे आर्मर को क्रैक किया और मेरे बॉडी पार्ट्स को भी डैमेज कर दिया। मैं तो बहुत बड़ी लफड़े में फंस गया भिड़ू। अब मुझे यहाँ से रास्ता बना के तुरंत निकलना पड़ेगा, नहीं तो मेरी तो सच में लग जाएगी। ब्लेड गॉड बोलता है, ना मुन्ना ना, तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। वैसे भी तू पूरा दिन लड़ा है तो तेरी तो ट्रू की खत्म हो गई होगी, तो अब तो तू नहीं बच पाएगा मेरे से। फिर युवान बोलता है, अबे सुन बे, तू मुझे चुपके से देख रहा था? ब्लेड गॉड बोलता है, भाई ये तो आम सी टेक्निक है, जानते हो ना, अगर दुश्मन की फोर्स को अलग कर दो और उनकी जितनी भी ताकत है सबको खत्म कर दो तो वो धीरे धीरे वैसे ही कमजोर हो जाएंगे। युवान बोलता है, हाँ ये तो सही बोल रहा है। ब्लेड गॉड बोलता है, आखिर तू मेरा उखाड़ क्या लेगा अगर मैं देख रहा था तो? वैसे भी ये सब तुम्हारी ही टेक्निक थी। युवान शौक हो जाता है, बोलता है, क्या तुमने तो बोला था कि अभी हमारी पहली मुलाकात है, तो ये टेक्निक कैसे सीख लिया? ब्लेड गॉड बोलता है, आखिर तेरे को हो क्या रहा है, आखिर तुम किस चीज की बात कर रहे हो? तभी ब्लेड गॉड बोलता है, सच कहूँ तो मैंने ये तुमसे मिलने का प्लान तो बनाया ही नहीं था। इतना वक्त गुजर चुका है कि तुम्हारे लिए जो इमोशन थे वो सब खत्म हो चुके हैं, लेकिन तुम रिकॉर्ड्स में लिखे गए डिस्क्रिप्शन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। इसी वजह से मेरी इंटरेस्ट जाग गई। अब सोचता हूँ तो कोई सरप्राइज नहीं है कि दूसरों ने भी वही सोचा होगा जो मैंने सोचा था। मुझे तभी डाउट हो गया था कि आखिर तुम फ्यूचर की एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे यूज कर रहे हो। ऐसा लगा है डिमन कल्ट भी फ्यूचर में कदम रख लिया है। ये सुन के हमारा युवान सोचता है, उसने सिर्फ नैनो की एग्जिस्टेंस से ही इतना सब समझ लिया। तभी ब्लेड गॉड आगे बोलता है, लेकिन वही तो मुझे अजीब लग रहा है, तुम फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो तो फिर उन्हें इसके बारे में पता क्यों नहीं चल रहा? क्या अफसोस की बात है, अगर मैं इसे हैक कर पाता तो ये आर्मर जरूर चुरा लेता। खैर अब काफी बातें हो गई हैं। इतना बोलते हैं ब्लेड गॉड अपना खतरनाक ऑरा रिलीज करता है। युवान ऑरा को सेंस करता है और बोलता है, इतना खतरनाक एनर्जी, क्या ये दोबारा फिर से सेम अटैक करने वाला है? लेकिन नहीं, युवान के पीछे आता है और बोलता है, चलो मैं अभी जल्दी में हूँ तो मैं जल्दी से ये काम को खत्म कर देता हूँ। तभी युवान जो है अपना कोर को उसके सामने कर देता है। तभी जो ब्लेड गॉड है उससे अपने हाथ को की बनाया था वो सीधा युवान पर अटैक करता है, लेकिन उसका कुछ नहीं होता। उल्टा थोड़ी देर के बाद युवान की बॉडी से बहुत सारी अटैक निकलती है, जिसे देख के ब्लेड गॉड बोलता है, ये तो मेरी ब्लेड की है, मतलब उसके पास अभी भी काफी ट्रू एनर्जी बची
बची हुई है। गुड गुड, मुझे पसंद आया, लेकिन अभी भी बहुत कम है। और तुरंत ब्लेड गॉड पे एक अटैक लगता है और युवान बोलता है, अब तुम्हारी बारी, जरा ये अटैक को ब्लॉक करके दिखाना। और युवान तुरंत बहुत पावरफुल अपनी टेक्निक को अटैक करता है और वो अटैक सीधा ब्लेड गॉड पर करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद युवान हैरान हो जाता है क्योंकि ब्लेड गॉड उस अटैक को सिर्फ एक हाथ से रोक रहा होता है। ओ भाई, ब्लैक थंडर इतना पावरफुल था कि उसने बस एक हाथ से रोका। बाप रे बाप, ये बंदा आखिर कितना ज्यादा स्ट्रांग है। युवान शॉक हो जाता है और सोचता है, स्पेस को डिस्ट्रॉय करने वाली ये पावर बिल्कुल कॉम्बैट डिवाइन जैसी है। नहीं, ये उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। मैं इस फाइट को और ज्यादा देर तक चलने नहीं दे सकता। मुझे इसे अभी इसी वक्त मारना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए मुझे अपनी बची हुई सारी ट्रू की को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तब भी फिर हम देखते हैं कि ब्लेड गॉड का हाथ थोड़ा जल रहा होता है। ब्लेड गॉड भी थोड़ा हैरान नजर से आता है, लेकिन फिर वो भी अपनी स्पेस टेक्निक से युवान के अटैक को रोक रहा होता है। अगले ही पल युवान का अटैक ब्लेड गॉड के गले के पास पहुंच चुका हो जाता है, लेकिन तुरंत ब्लेड गॉड अपनी स्पेस टेक्निक को और बड़ा देता है, जिसकी वजह से हम एक पीली एनर्जी वेव ऊपर की तरफ जाते हुए देखते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए होते हैं। युवान उस अटैक से पूरी तरह से थक चुका होता है। उसका अटैक इतना पावरफुल था कि उसका डैमेज से सामने का रोड जितना था सब टूट चुका था। लेकिन दूसरी तरफ ब्लेड गॉड का हाथ पर ब्लैक फायर जल रही होती है। ये देखकर युवान खुद शॉक्ड हो जाता है। इवन द ब्लेड मास्टर कांट हैंडल दिस, और इसने तो इतनी नजदीक से भी इसे ब्लॉक कर लिया। फिर नैनो युवान को बताता है कि उसकी एनर्जी सिर्फ 1% बची हुई है। उधर ब्लेड गॉड धीरे धीरे युवान की तरफ बढ़ रहा होता है। युवान बुरी तरह से थक चुका होता है। वो बस हाँफ रहा होता है, अपने मन में सोचता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा पूरा शरीर दर्द से चीख रहा है। मैं बहुत ज्यादा टूकरी एनर्जी को इस्तेमाल कर चुका हूँ। पर फिर भी ब्लेड गॉड अपने हाथ को देखता है और अपने मन में सोचता है, मेरा हाथ ठीक तरह से रिजनरेट नहीं हो रहा। ये ओमनीविंस ब्लैक एनर्जी की वजह से हो रहा है, जो मेरी स्पिरिट की को डिसअपियर कर रही है। और फिर ब्लेड गॉड अपनी जली हुई उंगलियों को देखता है और फिर रिजनरेट कर लेता है और युवान से कहता है, तुम डेफिनेटली कॉम्बैट गॉड से ज़्यादा स्ट्रांग हो। तुमने मुझे मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा मेहनत करा दी, अब मजबूर भी कर दिया। फिर ब्लेड गॉड अपनी दो उंगलियों को युवान की तरफ करता है और कहता है, दिस इज ऑल एंड नाउ। सब कुछ यहाँ खत्म होता है। अगले ही पल अपनी स्पेस टेक्निक से सीधा युवान के सीने पर अटैक कर देता है। युवान का ये अटैक लगते ही शॉक्ड हो जाता है। वो अपने हाथों की तरफ देखता है जो बुरी तरह से कांप रही होती है, और फिर अचानक युवान के मुंह से खून निकल पड़ता है। उसके बाद वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो रहा पाता और सीधा नीचे गिर जाता है। ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि युवान का शरीर ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाया। ब्लेड गॉड युवान को देखते हुए कहता है, तुम अपने शरीर से उस चीजों को बाहर नहीं निकाल पाओगे, और वैसे भी ट्रू की पहले ही खत्म कर चुके हो। ये बात सुनते ही युवान शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचता है, व्हाट, आखिर मुझे किस चीज ने प्रीसिस किया था। वह एहसास बहुत ही चिलिंग था। वो किसी ऑर्डिनरी की टेक्निक जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। और फिर हम युवान के पीछे मौत का परछाई जैसी एक भयानक इमेज देखते हैं। युवान आगे सोचता है, ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे शरीर को नहीं बल्कि मेरी इच्छा शक्ति को ही काट दिया है। फिर ब्लेड गॉड युवान के पास आता है, लेकिन उस वक्त तक युवान जमीन पर गिरा हुआ होता है और बिल्कुल लाचार नजर दिख रहा होता है। उसके बाद ब्लेड गॉड अपने हाथों में एनर्जी से एक ब्लेड बनाता है और अगले ही पल सीधा युवान के सर काट देता है। ओ भाई, क्या सच में हमारा हीरो युवान मर चुका है? लेकिन रुको, जब युवान ने पहला टाइगर एसेंस कोर रखा था, वो तो दूर गिर गया है। और फिर हम देखते हैं कि ब्लेड गॉड युवान के सामने खड़ा हुआ कहता है, द इनफेमस डीमन गॉड डर से कांपते हुए मर गया। और फिर ब्लेड गॉड एक इविल स्माइल देता है और अगले ही पल बोलता है, मैंने बहुत लंबे समय तक इतनी खुशी महसूस नहीं की है। फिर हम डिवाइन फिस्ट गॉड को देखते हैं, जिसके दोनों हाथ ब्लेड गॉड ने पहले ही काट चुके थे। वो हिल भी नहीं पा रहा था और अपने मन में सोचता है, मैं हिल नहीं सकता, समझ नहीं आ रहा, ये मेरा मौत है लगता है। फिर जल्दी ही मुझे, और फिर तभी डिवाइन फिस्ट को कोई आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है, गॉडनेस, मैंने तुम्हें कभी इतना कमजोर नहीं देखा। जिस हरामी ने हमें मारा था वो अभी तक भी जिंदा है और तुम्हें पहले ही हार मान ली। अब हमें पता चला है कि ये आवाज उसके वही दोनों दोस्तों की आवाज है जो मर चुके थे, स्काई एंग एंड वाइंड विद टाइगर।
दोनों उसके सामने नजर आते हैं और आगे ही कहते हैं, मुझे लगा था तुम मेरी नफरत का बोझ अपने कंधों पर उठाओगे। क्या तुम्हें नहीं लगता था कि इसी वजह से मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था? उन दोनों को देखकर डिवाइन फिस्ट गॉड हैरान हो जाता है और कहता है, स्काई किंग एंड विट वाइट टाइगर, तुम दोनों मुझे वेलकम करने आए हो? दोनों की बात सुनकर डिवाइन फिस्ट गॉड हैरान हो जाता है। दोनों उसे कहते हैं, अभी वक्त नहीं आया है, तुम्हें अभी एक और काम करना है। ये सुन के डिवाइन फिश गॉड हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या? तभी वाइट विंड टाइगर आगे बढ़कर कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे लिए अभी भी उस हरामी को बुरी तरह से कुचल देना चाहिए? ये बात सुन के डिवाइन फिश गॉड का चेहरा उदास हो जाता है और वो कहता है, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरा हाथ तो पहले ही कट चुका है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही विंड वाइट टाइगर जवाब देता है, क्या तुम इतना जल्दी भूल गए एक बहुत ही ज़रूरी बात? फिर रिटर्न करते हैं अपनी मेन कहानी पे, जहाँ तेज बारिश हो रही होती है। ब्लेड गॉड अचानक कुछ अजीब सा महसूस करता है। वो तुरंत अपनी गर्दन पीछे करता है और देखता है डिवाइन फिश गॉड अपनी पावर को गैदर कर रहा है। ये देखकर ब्लेड गॉड कहता है, ओह, क्या यही तुम्हारी इच्छा शक्ति है? मैंने तो सोचा था कि तुम मर जाओगे। आखिर तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत कौन दे रहा है? लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि डिवाइन फिश गॉड की आंख जो होती है वो बंद होती है और वो हाँफ रहा होता है। इसे साफ पता चल रहा है कि वो अभी इस बैटल से काफ़ी थक चुका था। और जब वो देखता है कि डिवाइन फिश गॉड अभी तक हिम्मत नहीं हारा है, तो अपने मन में सोचता है कि क्या ये भूल गया है कि इसके दोनों हाथ कट चुके हैं। फिर ब्लेड गॉड उसे कहता है, ये लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी है। सिर्फ इरादा होने से क्या होगा जब तुम्हारे पास लड़ने का कोई जरिया ही ना बचे। ये सब सुनने के बाद डिवाइन फिस्ट गॉड नहीं बोलता कुछ भी। वो बस किसी तरह अपनी बची हुई एनर्जी को गैदर कर रहा होता है। फिर उसे अपने दोस्तों का याद आता है और वो धीरे से कहता है, मेरे दोस्तों ने कहा था कि उनका बोझ मुझे उठाना है, मुझे अभी ये करना ही होगा। और तभी एक इमोशनल सीन देखने को मिलता है। सोल और विन वाइट टाइगर की सोल डिवाइन फिस्ट गॉड के पीछे नजर आती है। दोनों अपने हाथ उसकी पीठ पर रखते हैं, जैसे उसे अपनी ताकत दे रहे हों। और फिर दोनों जोर से कहते हैं, डू दिस। ये सुनते ही डिवाइन फिश गॉड पूरी ताकत के साथ गरज उठता है। उसके दोनों हाथ कट चुके थे, लेकिन अब उसे उसकी कोई परवाह ही नहीं थी। ये देखकर ब्लेड गॉड कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं सच में तुम्हें अभी मार डालूंगा। लेकिन उसकी बात पूरी ही नहीं होती, क्योंकि अगले ही पल उसके चेहरे पर हैरानी छा जाती है। हम देखते हैं डिवाइन फिश गॉड के सामने एक पर्पल एनर्जी फिगर बिल्कुल उसी की तरह तैयार हो जाता है और फिर वो एनर्जी फिगर सीधा ब्लेड गॉड की तरफ दौड़ता है और एक ज़बरदस्त पंच उसके सीने पर दे मारता है। यह अटैक इतना पावरफुल था कि ब्लेड गॉड हवा में पीछे की तरफ उछल जाता है, साथ ही उसके मुंह से खून भी निकल पड़ता है। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालता है और डर के साथ सोचता है, दिस इज माइंड फिस्ट। ये अटैक करने के बाद डिवाइन फिस्ट गॉड पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक शांति भरी मुस्कान होती है। वो ब्लेड गॉड की तरफ देखकर कहता है, बिल्कुल सही, तो ये क्या हुआ अगर मेरे पास हाथ नहीं है? असली मायने ये है कि इंसान की विल पावर की होती है। फिर वो आगे कहता है, वो अल्टीमेट फिस्ट जो 100 साल से भी ज्यादा की ट्रेनिंग में तुम्हारी रूह में बस जाती है, चाहे बारिश हो या बर्फ, वो असली ताकत है। ये देखकर डिवाइन, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि ब्लेड गॉड के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसके मुंह से खून बह रहा था और वो दांत पिसते हुए गुस्से में बोलता है, साले, क्या तुम्हें इतनी शांति भरी मुस्कान के साथ मर गया? ब्लेड गॉड अपने मुंह से निकलते हुए खून को रोकने की कोशिश कर रहा था और फिर ज्यादा गुस्से में गरज उठता है, मुझे इस तरह जलील करने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओ भाई, ये पहली बार था जब ब्लेड गॉड इतना ज्यादा इमोशनल दिख रहा था। डिवाइन फिस्ट गॉड का आखिरी अटैक उसके शरीर से ज्यादा उसके ईगो को चोट पहुंचा गया था। और तब हम माइंड फिस्ट का असली राज पता चलता है। ये टेक्निक कुछ हद तक उस अटैक जैसी थी जो सुप्रीम साइबर गॉड ने युवान पर इस्तेमाल किया था। ये सिर्फ शरीर पर वार नहीं करती, ये सीधा इंसान की इच्छा शक्ति पर हमला करती है। लेकिन माइंड फिस्ट की सबसे खतरनाक बात कुछ और ही थी। ये सिर्फ तुम्हारी विल को नहीं तोड़ती, ये तुम्हारे शरीर को भी अंदर से तबाह कर देती है। ये सुनकर समझ आता है कि ब्लेड गॉड इतना परेशान क्यों है। अपनी हालत को देखकर वो अंदर ही अंदर सोचता है, हेवनली डीमन या डीमन गॉड से अटैक खाना अलग बात होती, लेकिन किसी और से इतना पावरफुल अल्टीमेट अटैक खाना कितनी बेइज्जती की बात है।
ब्लेड गॉड तुरंत फैसला कर लेता है, मुझे सबसे पहले माइंड फिस्ट की एनर्जी को अपने शरीर से निकालना होगा। लेकिन ये काम उतना आसान नहीं है, क्योंकि उस एनर्जी में डिवाइन फिस्ट गॉड की 100 सालों की ट्रेनिंग और उसकी विल पावर बसी हुई होती है। ब्लेड गॉड गुस्सा से सोचता है, घटिया इंसान, इस एनर्जी में इतना ज़्यादा विल भरी हुई है कि मैं आसानी से बाहर भी नहीं निकाल सकता। अगर ग्रेट नेचर की एनर्जी पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो अपने एसेंस कोर को चेक करता है, उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। क्या मेरी स्पिरिचुअल की कहाँ गई? एक पल के लिए ब्लेड गॉड यकीन नहीं होता उसको कि फिर उसके बाद दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आता है। कहीं कहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लड़ाई के दौरान एसेंस कोर की एनर्जी एब्सॉर्ब तो नहीं कर सकता। मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। उसके पास वो ट्रू की भी नहीं बची थी। लेकिन जितना ज़्यादा वो सोचता है, उतना ही ज़्यादा उसके दिल में बेचैनी बढ़ने लगती है। और फिर वो धीरे से बोलता है, लेकिन फिर भी वो डीमन गॉड है। ब्लेड गॉड की आंखें सिकुड़ जाती है। उसे अब शक हो चुका था और इसीलिए मुझे दोबारा चेक करना होगा। ब्लेड गॉड धीरे धीरे युवान की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी नैनो रिपोर्ट देता है कि प्लेटिनियम एनर्जी एनालिसिस 99% कंप्लीट हो चुकी है। युवान जल्दी कहता है, हरी नैनो, वो सिर्फ 2 कदम पीछे है। नैनो जवाब देता है, ग्लेटेनियम से बनी एनर्जी को एनालाइज कंप्लीट हो गया है। अब इस एनर्जी को यूजर के एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस शुरू कर रहा हूँ। इसी बीच नरेशन बताता है कि ये कुछ ब्लेड मास्टर के साथ डुअल से पहले हुआ था। युवान व्हाइट विंड टाइगर के लाश के पास खड़ा होता है और उसकी एसेंस कोर्स से निकल रही जबरदस्त स्पिरिचुअल की को महसूस करता है। वो सोचता है, शायद ये वही एसेंस है जो किसी इंसान को अपने डांटियन टूटने पर होता होगा। लेकिन इससे बेहतर है कि ये पावर किसी और के हाथ ना लगे। फिर वो नैनो से पूछता है, नैनो, क्या तुम ड्रैगन टर्टल की लाइटनिंग की तरह इस स्पिरिचुअल की को भी सूट में एब्जॉर्ब कर सकते हो? नैनो तुरंत जवाब देता है, ये पॉसिबल है। ग्लेटेनियम एनर्जी और शॉक एब्जॉर्बमेंट के लिए परफेक्ट मटेरियल है। युवान अपने मन में सोचता है, मुझे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है, इसीलिए पहले से ही तैयारी कर लेता हूँ। क्या एब्जॉर्ब करते वक्त इसका एनालिसिस भी कर सकते हो? नैनो कहता है, मैं कर सकता हूँ। युवान ऑर्डर देता है, ठीक है। एसेंस बार तेजी से बढ़ते हुए देखते हैं, 1%, 10%, 50% और आखिरी 100%। अचानक एक जबरदस्त नीली रोशनी फूट पड़ती है। रोशनी इतना तेज होता है कि ब्लेड गॉड को अपनी आंखों को हाथ से ढकना पड़ता है। हैरान होकर वो चिल्लाता है, व्हाट? इसे मौके का फायदा उठाकर युवान तुरंत उससे दूर निकल आता है। नैनो अपडेट देता है, एसेंस कोर की एनर्जी को यूजर की एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। करंट प्रोसेस 3% है। ब्लेड गॉड सूट से निकल रही स्पिरिचुअल की को महसूस करते हुए कहता है और शौक में बोल रहा पड़ता है, मुझे नैनो से सूट से स्पिरिचुअल की क्यों महसूस हो रही है? क्या इसने एसेंस कोर की को एब्जॉर्ब कर लिया है? उसके दिमाग में एक और भी डर आने वाला होता है। ये कैसे नामुमकिन है? 10,000 साल पुराना फोस्ट मेटल भी स्पिरिचुअल की को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो क्या ये सूट से फ्यूचर आया है, जो मेरे फ्यूचर से भी ज़्यादा एडवांस है? जैसे ही उसे सच का एहसास होता है, वो गुस्से में खाली एसेंस को दूर फेंक देता है। नहीं, मैं डीमन गॉड को व्हाइट विंड टाइगर के एसेंस कोर को एब्जॉर्ब नहीं करने दे सकता। इस दुनिया में इमॉर्टल सिर्फ मैं ही रहूंगा। और तुरंत गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें आराम से स्पिरिचुअल की को एब्जॉर्ब करने दूंगा? युवान भी तुरंत फाइट मोड में आ जाता है और एक जबरदस्त लाल रंग की अटैक को लॉन्च कर देता है। अटैक को देखकर ही ब्लेड गॉड परेशान होकर सोचता है, इसने इतनी जल्दी इतना ज़्यादा टू-क्री एनर्जी हासिल कर लिया। अगले ही पल वो कॉन्फिडेंस से कहता है, लेकिन ये काफ़ी नहीं होगा। इवान को 2 तेज़ अटैक सीधा ब्लेड गॉड की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ब्लेड गॉड उन्हें आसानी से रोक देता है। दूर से देखते हुए युवान दांतों तले होंठ दबा लेता है। डैम इट! उसने फॉर्मलेस स्वॉर्ड को इतनी जल्दी तोड़ दिया। मैं सच में सोचा था कि उसकी इंजरी की वजह से ये टेक्निक ज़्यादा देर तक चलेगी। हमारे बीच पावर का गैप अभी भी बहुत ज़्यादा है। और तभी ब्लेड गॉड अपनी बॉडी से स्पेस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। एक खतरनाक ब्लेड अचानक से हवा को चीरता हुआ युवान की तरफ निकल पड़ता है। युवान की आंखें फट जाती है और वो सोचता है, युवान इस वक्त बुरी तरह स्पिरिचुअल की वजह से मेरी थोड़ी रिकवरी हुई है, लेकिन मैं अभी भी लड़ने के हालत में नहीं हूँ। मुझे इस एनर्जी को बाहर निकालना होगा। लेकिन उसके सोचने से पहले ही ब्लेड गॉड पल भर में ही उसके सामने आ जाता है। युवान की आंख शौक से फट जाती है। बिना वक्त गवाए वो अटैक के लिए तैयार हो जाता है। ब्लेड गॉड उस अटैक को इतनी आसानी से रोक देता है जैसे किसी बच्चे को पंच मार रहा हो। और अगले ही पल क्रैक की आवाज आती है। वो युवान का हाथ मोड़ देता है। ब्लेड गॉड ठंडी आवाज में कहता है,
क्या तुमने सच में सोचा था कि स्पिरिचुअल की को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? युवान हार नहीं मानता, वो तुरंत अपने दूसरे हाथ से वार करता है, लेकिन ब्लेड गॉड और भी ज़्यादा रूथलेस निकलता है। एक ही स्ट्राइक में युवान का दूसरा हाथ भी काट देता है। युवान दर्द से चिल्ला उठता है, लेकिन इसी दौरान ब्लेड गॉड के मुंह से भी खून निकल लगता है। वो कहता है, मैं तुमसे पहले ही कहा था, अगर मैं एक इंसान हूँ तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक फ्रूट फ्लाई के बराबर हूँ। पर फिर भी वो अंदर ही अंदर सोचता है, कितना परेशान करने वाला है। कॉम्बैट डिवाइन का अटैक अभी भी मुझे इफ़ेक्ट कर रहा है। अगर मैंने इस एनर्जी से छुटकारा नहीं पाया तो मुश्किल हो जाएगा। और तब उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है। सही है, मैं इसके स्पिरिचुअल की को इस्तेमाल करूँगा। इससे मैं डीमन गॉड को पूरी स्पिरिचुअल की को एब्जॉर्ब करने से रोक सकता हूँ। एक तीर से दो निशाने। मैं नैनो सूट को डिस्ट्रॉय करूँगा और सारी एनर्जी खुद एब्जॉर्ब कर लूँगा। ब्लेड गॉड अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन अचानक उसे अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होता है। ये क्या हुआ? उसी वक्त युवान नैनो को कमांड देता है, अब करो। नैनो जवाब देता है, स्पिरिचुअल की का 5% शॉकवेव रिलीज किया जा रहा है। और फिर जोर से शॉकवेव रिलीज होता है। नीली एनर्जी एक जबरदस्त लहर फूट पड़ती है। ब्लेड गॉड तुरंत पीछे हट जाता है, उसके चेहरा बिगड़ जाता है और वो चिल्ला उठता है, मुझे अपना बैलेंस संभालना होगा। असल में उसके दिमाग में अभी भी कॉम्बैट डिवाइन फिस्ट की टेक्निक का असर हुआ था, और अब नैनो की शॉकवेव से उसकी हालत और ख़राब कर देती है। ब्लेड गॉड दर्द से चिल्ला उठता है। इसी मौके पर 3 भयानक और पावरफुल अटैक उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। युवान जानता था कि यही उसका आखिरी मौका है। वो सोचता है, जब तक सुप्रीम साइबर गॉड कॉम्बैट डिवाइन की फिस्ट से अफेक्ट हो रहा है, यही मेरा इकलौता मौका और चांस है। ब्लेड गॉड के सामने अटैक को देखकर हैरान हो जाता है। 4 अलग-अलग ट्रू की एनर्जी एक साथ, और फिर ब्लेड गॉड कहता है, ये कैसे हो? और तभी युवान पूरी ताकत से बोलता है, अब तुम मर सकते हो। लेकिन ब्लेड गॉड अपनी स्पेशल टेक्निक से उन अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर भाइयों इस बार उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है। तब वो अपने मन में सोचता है, ये मुझे आखिरकार अपनी टेक्निक यूज़ करने पर मजबूर कर रहा है। अगर उस अटैक में से एक भी मुझे लग गया तो मेरी अमरते के बावजूद भी मेरी जान खतरे में पड़ सकती है। तभी युवान जोर जोर से सांस लेता है और बोलता है, कॉम्बैट डिवाइन जो मुझे मौका दे गया है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उस मौके को ऐसे ही बर्बाद होने दूंगा? इतना कहकर युवान अपनी पूरी ताकत से अटैक में झोंक देता है। उसकी एनर्जी एकदम से फूट पड़ती है और उसका वार पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है। जैसे ही युवान का अटैक ब्लेड गॉड पर लगता है, ब्लेड गॉड का चेहरे पर पहली बार डर साफ नजर आने लगता है। वह हैरानी से अपने मन में सोचता है, ये कैसे मुमकिन है? इसके दिल में ब्लेड की घुसी हुई है, फिर वो इतना ज्यादा ट्रू की एनर्जी कैसे इस्तेमाल कर रहा है? दूसरी तरफ ब्लेड गॉड गुस्से से युवान का नाम चिल्लाता है, लेकिन उसी पल कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सबकी सांसें थम सी जाती है। ब्लेड गॉड के चेहरे पर अचानक से पूरी तरह काला पड़ने लगता है। अगले ही पल ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान से कोई भयानक बिजली सीधा जमीन पर गिरी हुई। उस विस्फोट की ताकत से इतनी थी कि युवान भी पीछे हो जाता है। चारों तरफ धूल और मलबा फैल जाता है। जब धूल थोड़ी सी साफ होती है तो साफ देखते हैं कि जहां अटैक लगा था वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका होता है। तभी नैनो की आवाज़ युवान के दिमाग में गूंजती है। यूज़र के हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। यूज़र की ज़िंदगी को क्रिटिकल कंडीशन में है। इमरजेंसी रिकवरी प्रोसेस की जा रही है। लेकिन कुछ ही पल बाद नैनो की आवाज़ फिर से सुनाई देती है। इस बार उसका टोन में वार्निंग था। एक अननोन एनर्जी हार्ट को ना रिकवर करने से रोक रही है। रिकवर प्रोसेस पूरी तरह से एग्जीक्यूट करने में समस्या भी आ रही है। फिर युवान पूछता है कि उस आदमी का क्या हुआ? फिर युवान सामने देखता है जहां उससे जबरदस्त अटैक की वजह से पूरे एरिया का काला धुंध से ढका हुआ होता है। उसी ब्लैक फॉग के बीच में हमें ब्लेड गॉड की फिगर नजर आती है। जब हम थोड़ा सा और गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि ब्लेड गॉड का शरीर में से एक हिस्सा बहुत ही बुरी तरह से तबाह हो चुका है, और जब उसका चेहरे पर नजर पड़ती है तो साफ देख सकते हैं कि काफी ज्यादा दर्द में था, क्योंकि उसका आधा शरीर ही गायब हो गया। भाई लोग, मैं तो बस इतना ही बोलूंगा, ये बंदा इमोर्टल था ना, लेकिन इसकी हालत देखकर तो लग रहा है इस बार इसे भी भारी नुकसान पहुंच चुका है। युवान सबको देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है अविश्वास से भारी आवाज में, ये तो नहीं हो सकता। फिर ब्लेड गॉड को घुरते हुए कांपती आवाज में बोलता है, क्या वो सच में एक अमर है? फिर ब्लेड गॉड अपनी हालत देखकर अंदर ही अंदर सोचता है, मैंने पांचों सेक्रेट बींग के सारे कोर्स को एब्जॉर्ब करके एक इमोर्टल बनना था, तो फिर ये काली एनर्जी आखिरकार क्या है जो मेरे रीजनरेट को रोक रही है?
ब्लेड गॉड तुरंत समझ जाता है कि अगर उसको बचाना है तो उसे एनर्जी से जल्दी छुटकारा पाना पड़ेगा। फिर वो अंदर ही अंदर सोचता है मुझे इस एनर्जी को जितनी जल्दी हो सके अपने शरीर से बाहर निकालना होगा, लेकिन अगले ही पल वो दर्द से चिल्ला उठता है और बोलता है कॉम्बैट डिवाइन। उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है और वो दांत पीसते हुए सोचता है उस हरामी की माइंड फिस्ट आखिरी पल तक मेरे रास्ते का रोड़ा बन रहा है। युवान दर्द से कहता है, वो बोलता है, तभी नैनो तुरंत वार्निंग दे देता है उसको। वार्निंग, आगे और एनर्जी कंज्यूम करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। लेकिन युवान बिना हिचकिचाते जवाब देता है, उसकी चिंता मत करो, बस मेरी मदद करो। फिर वो अपनी बची हुई सारी ट्रू एनर्जी को इकट्ठा करता है। चाहे मैं अपनी पूरी ट्रू एनर्जी ही जमा कर लूं, ये मेरी लिमिट है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके दिल छेदने के लिए इतना ही काफी होना चाहिए। लेकिन जैसे ही युवान अपना आखिरी वार करने वाला होता है, तभी एक रेड हेयर वाला आदमी अचानक से बीच में आ जाता है और उस अटैक को रोक देता है। ये देखकर युवान गुस्सा में बोलता है, डैम इट। तब वो रेड हेयर वॉरियर तुरंत ब्लेड गॉड के पास आकर पूछता है, ब्लेड गॉड क्या आप ठीक हैं? ब्लेड गॉड मुश्किल से सांस लेते हुए बोलता है, गिल वॉन। ये देख के गिल वॉन अंदर ही अंदर सोचता है, मुझे पूरा यकीन था कि मेरे डीमन लॉर्ड को हमारे ब्लेड गॉड आसानी से संभाल लेंगे, लेकिन ये सोचना भी मुश्किल था कि उनकी हालत इतनी बुरी हो जाएगी। फिर उसकी आवाज में ब्लेड गॉड का जख्म पर पड़ती है। उनका शरीर रिजनरेट क्यों नहीं हो रहा? आखिर ये काली एनर्जी है क्या? गिल वॉन तुरंत ब्लेड गॉड के पास आकर बोलता है, मैं आपकी मदद करता हूँ, मैं इस काली एनर्जी को आपके शरीर से बाहर निकाल देता हूँ। लेकिन ब्लेड गॉड तुरंत मना कर देता है, बोलता है, नहीं, तुम्हें डीमन गॉड को मारना होगा, हमें उसे अभी ही इसी वक्त खत्म करना होगा। गिल वॉन चिंता होकर बोलता है, लेकिन अगर आपने अभी रिकवरी नहीं की तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। फिर भी ब्लेड गॉड गुस्से में उसकी बात को काट देता है और बोलता है, अभी करो। ब्लेड गॉड को इतना गुस्से में देखकर गिल वन हैरान हो जाता है और सोचता है, मैं उन्हें पहले कभी इतना बेचैनी में और गुस्से में नहीं देखा था। उनकी क्लीन इंटेंट इतना ज्यादा है कि पूरा माहौल कांप रहा है। क्या डीमन गॉड ने मार्शल पावर्स के उस विशाल अंतर को भी पार कर लिया है? मेरे लॉर्ड के उनकी लिमिट तक ढकेल दिया? अगर ये सच है तो ऐसा है तो मुझे यहीं और अभी उसे मारना होगा। फिर गिल वॉन अपना फैसला करता है। वह बोलता है कि मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। उसकी आंख ठंडी पड़ जाती है और उसके शरीर से एक भयानक ऑरा निकलने लग जाता है। काफी वक्त हो गया जब मैं आखिरी बार इस शक्ति का इस्तेमाल कर रहा हूँ। युवान अपनी पूरी ताकत खर्चा कर चुका होता है और उसके शरीर भी अब जवाब दे रहा होता है। तो ये गिल वॉन बोलता है, मेरे लॉर्ड ने बिल्कुल सही कह रहा था। ये देखकर गिल वॉन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तुम्हें यही मरना होगा। लेकिन जैसे ही वो आखिरी वार करने वाला होता है, अचानक सामने बर्फ की विशाल दीवार खड़ी हो जाती है। ये देखकर गिलवन हैरान हो जाता है, ये बर्फ अचानक से आई कहाँ से? तभी एक बर्फ से बना हुआ भयानक सिर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन अगले ही पल एक आदमी सामने खड़ा हो जाता है। ये आइस पैलेस का मास्टर था, जो पहले युवान के अंदर समा चुका है, मतलब कि उसके ग्रुप में आ चुका है। दोनों तरफ एक दूसरे को घूरते रहते हैं। गिल वॉन घुर्राते हुए बोलता है कि आखिर तुम हो कौन? तभी आइस पैलेस वाला अपना स्टाफ रख के बोलता है, मैं ग्रेट एल्डर हूँ हेवनली डीमन का, मेरा नाम डियांचू है। तभी ये बोलता है, "हाँ, ये तो ताकतवर तो है, ये डिमोनिक कल्ट से।" तो बोलता है, ठीक है, तुम ताकतवर हो पर तुम मुझे रोक नहीं सकते। और तुरंत उस पर 3 अटैक कर देता है। गिल वॉन उसको अपने स्टाफ से रोक रहा होता है, लेकिन गर्मी बहुत है ना, तो गिल वॉन भी थोड़ा सा दिक्कत में पड़ जाता है। फिर ना स्पीड से उसके बगल से निकल जाता है और हमारे डीमन गॉड की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन सामने खड़ा होता है अपना शर्मा, जिसे देख के ये भी शॉक्ड होता है। शर्मा इतना जोर से मारता है कि वो पीछे आ जाता है और तुरंत उसके पास भी पहुंच जाता है और दोनों के बीच में बहुत फास्ट फाइट हो रहा होता है। गिल वन परेशान होता है और पीछे आ जाता है और बोलता है, तुम डार्क नाइट? तभी डार्क नाइट बोलता है, हाँ, और मेरे रहते हुए मेरे डीमन लॉर्ड को कोई टच भी नहीं कर सकता। तभी देखता है कि कोई लोग और भी आ रहे हैं और ये होते हैं हमारी टीम, जिसमें होता है हमारा हॉबैंग, बेगी, मून, सब कोई होते हैं। और वो हमारे युवान के पास आते हैं और बोलते हैं, क्या तुम ठीक हो? मून हमारे युवान को पकड़ रही होती है। हॉबैंग बोल रहा था, आखिर आप इतना हद तक कैसे पहुंच चुके? तभी मून का नजर युवान के हाथ में जाता है और बोलता है, नहीं, हमारे लीडर का हाथ। तभी युवान अपना रीजनरेट करके हाथ वापस से रीजनरेट कर रहा होता है। हॉबैंग बोलता है, हाँ, वो फायर के रिंग और ड्रैगन टर्टल का एसेंस स्कोर के बाद ये अपना हाथ को भी हील कर सकते हैं। तभी गिलबोन देखता है सामने कि ये बहुत ज्यादा बड़ी समस्या हो चुकी है, इतने लोग हैं, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा, बट मुझे यहाँ से अपने लॉर्ड को लेकर तुरंत निकलना चाहिए। तभी कोई कूदते हुए जाता है ब्लेड गॉड की तरफ और ये होता है हमारे युवान का फादर और बोल रहा होता है, तो ये है खतरनाक व्यक्ति। फिर उनकी आंखों में किलिंग इंटेंट चमक रहा होता है। अभी यही मौका है जब वो
हिल भी नहीं सकता। मैं इसी का फ़ायदा उठा के एक अच्छा स्ट्राइक करूँगा। और जैसे ही बढ़ रहा होता है तभी गिलबोन की नज़र उस पे पड़ती है और बोलता है, नहीं, रुक जाओ। जैसे कि हम लोग ने देखा था कि युआन का जो ग्रैंडफ़ादर होता है वो अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसको होंगयुल ना लेके भाग जाता है ब्लेड गॉड को, जिसे देख के रेड हेयर बोलता है, बहुत बढ़िया होंगयुल। और उस हमारे टीम के 2 लोग उसको पीछे कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने ना फायर का वॉल आ जाता है। तभी जो रेड हेयर है ये बोलता है कि ये बिल्कुल सही टाइमिंग था, वरना लॉर्ड बहुत बड़े खतरे में पड़ सकते थे। इतना बोलते ही ये भी निकल जाता है और हमारे कल्ट वाले लोगों को बोलता है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम लोग वापस आएंगे, ये मत सोचना कि ये यहीं पे खत्म हो गया। तभी शर्मा और आइस वाला जो है वो भी भागने लग जाता है उसके पीछे, और हाओएंग भी, जितने लोग हैं टीम उन लोग भी भागने लग जाती है। लेकिन मून तभी बोलती है डीमन कल्ट करके। बाकी लोग पीछे देखते हैं कि आखिर मून को हो क्या गया है। तभी हम मून को देखते हैं जो कि रो रही होती है और रोते हुए सभी को कहती है कि हमारे जो कल्ट लीडर है वो सांस नहीं ले रहे हैं। और युवान को हम देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि बेचारा अधमरा हो गया है। तभी हेवनली डीमन जो है वो आता है और बोलता है, ये क्या हो रहा है, क्या कट लीडर सांस नहीं ले रहा है? तभी जो मून है वो बोलती है, सुप्रीम हेवनली डीमन। तभी उसके बाद हमारा जो हावेंग है, हावेंग बोलता है कि तुमको क्या लगता है तुम हम लोग को डरा रही हो। तभी मून बोलती है, उनकी बॉडी से रोशनी गायब हो गई है, उनके हाथों की ताकत भी चली गई है और अब वो सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। तभी जो हेवनली डीमन होता है वो हमारे युवान को चेक करता है, बोलता है, चलो रुको मैं चेक करता हूँ। और जैसे वो चेक करता है वो अगले ही पल ना शॉक्ड रहता है और नीचे बैठ जाता है तुरंत और बोलता है, ये सही है, युवान सच में सांस नहीं ले पा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, वो इतनी आसानी से तो नहीं मर सकता। हाउ एमी बोलता है, हाँ बिल्कुल, वो बस इंजर्ड है, सिर्फ एक चोटी तो है, हम उसे ऐसे जाने नहीं दे सकते। तभी जो मून होती है वो बोलती है, मैं अपनी ट्रू की दूंगी, पूरी की पूरी। तभी जो युवान का ग्रैंडफादर होता है उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि नहीं, रुक जाओ, अब इसका कोई फायदा नहीं है। तभी मून रोने लग जाती है और उसके आंसू हमारे युवान की आंखों में जाने लग जाते हैं और बाकी लोग भी रोने लग जाते हैं। तभी जो मून है उसका फेस को पकड़ लेती है भाई साहब और बोलती है, क्या तुम मेरे को ऐसे ही छोड़ के जा रहे हो? क्या तुमको याद है कि मैं हूँ कौन? तभी युवान का बॉडी ना ग्लो करने लग जाता है और वो सीधा आसमान में चला जाता है। बाकी लोग देख के शॉक्ड होते हैं। तभी युवान के बॉडी के अंदर 5 कलर की रोशनी घुसने लग जाती है और वो एक ना ककून का टाइप ले लेती है। तभी जो हेवनली डेमन यानी युवान का जो ग्रैंडफादर है वो बोलता है, ये 5 कलर की एनर्जी, मुझे पूरा यकीन है ये उनके अंदर 5 सीक्रेट बीस्ट की एनर्जी है। किरिंग की, ग्रेट पिंक की और कोल्ड की और विंड व्हाइट टाइगर की, विंड की और ड्रैगन टर्टल की, लाइटनिंग की। तो ये बाकी लोग बोलने लगते हैं, हाँ हम लोगों को पता था वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता है, वो भाई युवान है, युवान युवान कैसे मर सकता है? और तभी ना उसके जो ककून था उस पे ब्लैक ऑरा छाने लग जाता है, जिसे देख के हाओबेंग बोलता है, ये ब्लैक एनर्जी कैसा है? ये ना 5 सेक्रेट बीइंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। तभी युवान का ग्रैंडफादर होता है वो बोलता है, क्या वो हेवनली डीमन की है क्या? 5 सेक्रेट बीइंग में से आखिरी अर्थ ड्रैगन इमूंग, लेकिन हेवनली डीमन क्योंकि उसकी जगह ले रही है, क्या ये बाकी एनर्जी के साथ खुद को बैलेंस नहीं कर पा रही? तभी एक एल्डर होता है वो बोलता है कि सब के सब पीछे रहो, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, हमें उन्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, अभी उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और हेवनली डीमन के पास आती है और बोलता है कि क्या हो रहा है? तभी युवान का ग्रैंडफादर है वो बोलता है, मुझे भी नहीं पता, बस ऐसा लगता है कि वो सेफली बस आ जाए। तभी युवान को देखते हैं हम, जो कि अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, ग्रेट की यहाँ बह रही है, मैंने पहले कभी फील नहीं किया था और मैं उसे सूंघ भी नहीं सकता हूँ, पर मुझे पता है। और ये इतनी जोर सी धड़कन कहाँ से सुनाई दे रही है? मेरा दिल तो माइंड ब्लेड के डिस्ट्रॉय हो गया था, ये आवाज कहाँ से आ रहा है? नहीं, ये सही सवाल नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस हर जिंदा चीज को सुन सकता हूँ। हाँ, ये धड़कन इस दुनिया की सबसे जिंदा प्राणियों की आवाज में से है, इसे महसूस कर सकता हूँ, हर चीज की एनर्जी को। हाँ, अब समझ सकता ऐसे स्कोर के स्पिरिट की भी ग्रेट नेचर का एक हिस्सा है। तभी युवान का जो है बॉडी बदलने लग जाता है, पांचों बीस्ट की ऊर्जा को एक दूसरे को संतुलित कर रही है, लेकिन असल में ऐसा नहीं हो रहा है। स्वयं डरावना की बाकी चारों में रिज रही है, बुरा नहीं है वैसे। और तभी हम युवान का हार्ट को देखते हैं जो कि माइंड ब्लेड से उसका दिल को छेद रहा होता है। युवान को बहुत दर्द होता है और बोलता है, ये सुप्रीम साइबर गॉड की माइंड ब्लेड जो है वो मुझे मारने की कोशिश कर रही है।
पर अच्छी बात ये है कि ये कमज़ोर होते जा रहा है धीरे-धीरे और यही मेरा चांस है और मैं इस ब्लेड को जल्द से जल्द निकाल सकता हूँ। और बोलता है कि निकल बे निकल, निकल मेरे बॉडी से निकल, ये मेरा दिल है, समझ में आया? और तुरंत उसके हार्ट से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है और बोलती है मेरा बॉडी मेरा रूल, समझ में आया? तभी हम देखते हैं मून को जो कि ऊपर देख रही होती है खुशी से। हाओबैंग बोल रहा था आखिर कौन सा साउंड आ रहा है? बगल वाला बोलता है अरे जरा वहां पे तो देख। तभी सब के सब वहीं पे देखने लग जाते हैं और ये जो एनर्जी है ये इतना खतरनाक एनर्जी था कि जो आसमान है उसको भी दो हिस्सों में काट चुकी होती है।